आज हमारा जो चैप्टर है, सो टुडेज चैप्टर इज नाउन एंड इट्स काइंड्स, चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो सिंस योर चाइल्डहुड के नाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप सभी को पता है। ठीक है, देखो एक बार इस बुक में देखो, पेज नंबर 12। अ वर्ड यूज टू नेम प्लेसेस, थिंग्स एंड पीपल आर कॉल्ड नाउन्स सच एज हाउस, वाटर, डॉक्टर एटसेट्रा। सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स, यानी हिंदी में बोले तो किसके, प्लेसेस, थिंग्स और पीपल्स के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नाउन यूज बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि राम, ठीक है, श्याम, ये जो हो गए प्लेसेस के नाम, अमेरिका, ये सारे क्या है हमारे नाउन्स हैं। ठीक है, तो पढ़ते आ रहे हो आप स्टार्टिंग से। तो अब इसके हम डिटेल में जाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ समझ लो आप। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी नाउन का अगर प्रॉपरली नेम दे दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सपोज सीता, राम, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, तो इनका हमने प्रॉपरली नाम मेंशन किया है। ठीक है ना, वी मेंशन इट प्रॉपरली। अगर किसी चीज़ का नाम अगर प्रॉपरली मेंशन कर दिया जाए तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। वहीं अगर कॉमन नाउन में क्या होता है, उनकी स्पीशीज़ यानी उनकी जाति के बारे में बताया जाए। जैसे कि सीता, सीता किसका नाम है, लड़की का। तो अगर मैं सीता ना बोल के क्या बोल दूँ इसको, गर्ल। अब गर्ल तो बहुत सारी हैं, हम किसकी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं नहीं पता, तो उसके लिए क्या जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, वहीं सीता क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब जैसे राम, राम किसी बॉय का नाम है, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, राम की, तो इसी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। वहीं अगर मैं बोल दूँ बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ या बॉय, तो बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, अब हमको फिर नहीं पता कि स्पेसिफिकली किस चीज़ की बात हो रही है, किस लड़की की बात हो रही है, तो क्या जाएगा यहाँ पे बॉयज़ में कॉमन नाउन। अमेरिका, अमेरिका हमको पता है एक देश है, पर्टिकुलर बात हो रही है किसी चीज़ की, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बोल दूँ कंट्री, ऐसी कंट्री तो बहुत सारी हैं, किसकी बात हो रही है नहीं पता, तो कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉपर से याद रखना, किसी भी चीज़ का अगर प्रॉपरली नेम ले लिया जाए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर उसका नेम आ रहा है तो वो हो जाएगा कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। वहीं अगर किसी का प्रॉपर नाम नहीं आ रहा है, उसकी मैं पता आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो उसका नेम या जो भी, ठीक है, जेंडर नहीं, नेम अगर आप उसका फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अभी देखो आपकी कुछ इसमें एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज देखो फर्स्ट, प्रियंका इज माई सिस्टर। ठीक है, अब इसमें हमको कौन कौन से नाउन फाइंड आउट करने हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। तो देखो प्रियंका प्रॉपरली मेंशन कर दिया, मैंने बताया था जिसका नाम प्रॉपर मेंशन हो जाए वो प्रॉपर नाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। इज माई सिस्टर, अब देखो सिस्टर तो बहुत हो सकती है, किसकी बात हो रही है पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। एक और देखो, राहुल sat on a bench। ठीक है, राहुल sat on a bench, तो राहुल नाम आ गया प्रॉपर, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर वहीं में अगर राहुल की जगह ये बोलता कि द बॉय sat on the bench, अब नहीं पता पड़ रही किसकी बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका प्रॉपर नाउन होता है। अब आते हैं, थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, ठीक है ना। तो ग्रुप एक इसमें क्या होता है, देखो इसको पढ़ो, एक कलेक्शन ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, यानी एक ही तरह के इंसान या फिर किसी चीज़ों का कोई ग्रुप हो और उसको कोई नाम दे दिया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। दोबारा समझ लो, किसी भी इंसान या किसी भी प्लेस या थिंग यानी वस्तुओं का कोई ग्रुप हो और उसको कोई नाम दे दिया जाए तो वो कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। सपोज क्लास, क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स ही तो बैठते हो, ये तो नहीं कि भाई कोई इसमें कोई जानवर भर लिया, एनिमल्स भर दिए। तो एक बच्चों का यानी एक जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लास, ठीक है ना। तो सेम काइंड की होनी चाहिए चीज़, या तो वो पर्सन हो या फिर थिंग हो। क्लियर हो गया? तो क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड माने क्या होता है? झुंड, किसका? मवेशियों का, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब हर्ड यानी उसमें क्या है? कैटल, यानी उसमें कैटल ही कैटल होंगे, उसमें इंसान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हर्ड। इसी तरह से क्या हो गया? अब बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट गेव द बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स की क्या होती है? बेंच, यानी बेंच वो वाली बेंच नहीं, बेंच मतलब इन द सेंस ग्रुप में, ठीक है ना। एक होता है जूरी, जूरी में भी क्या होता है? दो, इसमें जूरी में जजेस का एक पैनल होता है जो डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं जूरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन में देखो, अ मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस और अ मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, यानी कि आप ऐसा समझो जिन वस्तुओं से जिस मटेरियल से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकें, ठीक है ना, वो किस में आते हैं? आपके मटेरियल नाउन में। सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है आपके मटेरियल नाउन, क्योंकि इनसे दूसरी चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है ना, फॉर्म यानी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो। सपोज आपको ऐसे दे देगा वो, चेयर इज मेड ऑफ वुड। आपको एग्जांपल में बोल दें वो कि फाइंड आउट द मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन फाइंड आउट करना है आपको। तो चेयर मत कर देना, चेयर तो बनी है, किससे बनी है? वुड से, तो उसमें क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन वुड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, शीप गिव्स अस वूल। अब इसमें बताओ क्या है? शीप क्या देती है हमको? वूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? वूल से और भी चीजें बन सकती हैं, तो वूल क्या हो जाएगा हमारा? मटेरियल नाउन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसमें, और द बैग इज मेड ऑफ जूट। किससे बना हुआ है ये बैग? जूट से। जूट से और भी चीजें बन सकती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई सभी को? ठीक है। अब देखो लास्ट है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नॉट टच बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, इट हैज़ नो फॉर्म, साइज, वेट और कलर, ठीक है ना। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारे आती हैं आपकी चीज़ें, ठीक है, जो जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना हम देख सकते, केवल उनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन फील दैम, ठीक है ना। एंड इट हैज़ नो फॉर्म, साइज, वेट और कलर, ना तो इनका कोई साइज होता है, ना वेट होता है, ना कलर होता है, ना कोई आकार होता है इनका, ठीक है। अब जैसे कि बोले कोई ऑनेस्टी,
इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी को हम फील कर सकते हैं केवल, ठीक है ना, ये थोड़ी कि भाई लाओ 1 किलो ईमानदारी दे दो जेब में रख ली, नहीं कर सकते ना ये सारी चीज़ें, तो इसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो जो भी हम चीज़ें फील करते हैं वो किस में आ जाती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ऑनेस्टी क्या जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कल इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।